आज का विषय है, क्या मनुष्यात्माओं का पुनर्जन्म पशु पक्षी आदि योनियों में होता है। हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के देहांत के बाद उसके परिजन उस व्यक्ति का पुनर्जन्म किस योनि में होगा यह जानने के लिए आतुर रहते हैं। यह जानने के लिए कुछ लोग देहांत के बाद कमरे में फर्श पर आटा बिखेर कर उस पर बांस की टोकरी रख देते हैं और पास में एक दीपक जला देते हैं। फिर मृत्यु के 13 दिन बाद उस फर्श से आटे के ऊपर से टोकरी हटाकर आटे पर आए हुए निशानों का निरीक्षण करते हैं और मृत आत्मा को किस योनि में जन्म मिला होगा इसका अनुमान लगाते हैं। तो आज का हमारा विषय, आज हम मनुष्यात्माओं को पशु पक्षी योनि में जन्म मिलने के पुनर्जन्म के बारे में क्या क्या प्रचलित मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक मान्यता यह है कि मनुष्यात्माओं को सुधारने के लिए या फिर उनकी दूषित प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। परंतु अगर उदाहरण के तौर पर अगर इस मान्यता को 1 मिनट के लिए सच भी मान लिया जाए और यह अनुमान लगाया जाए कि चोरी के संस्कार वाली या चोरी करने के संस्कार वाली आत्मा का पुनर्जन्म बिल्ली की योनि में होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिल्ली भी तो दूध चुराकर ही पीती है, तो फिर सुधारना कहाँ हुई। दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर हम यह सोचे या यह माने कि वह चोरी के संस्कार वाली आत्मा का जन्म कबूतर की योनि में होगा, तो फिर यह सोचने वाली बात है कि उस मनुष्यात्मा को जिसके अंदर चोरी के संस्कार है, जो कि बहुत चालाक है, उसके अंदर कबूतर जितना भोलापन जन्म लेते ही कहाँ से आया। इसीलिए यह मान्यता गलत है। वास्तव में मनुष्यात्माओं को सुधारने के लिए ज्ञान और राजयोग की आवश्यकता होती है, ना कि पशु योनि में जन्म लेने की। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वास्तव में मनुष्यात्माओं को सुधारने के लिए ज्ञान व योग की जरूरत होती है, अर्थात राजयोग की जरूरत होती है, ना कि पशु योनि में जन्म लेने की। कुछ लोग यह भी दलील देते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे या मनुष्य जन्म में बुरे कर्म करते हैं, उन लोगों को दंड देने के लिए परमात्मा उन्हें पशु योनि में डाल देते हैं। परंतु आज हम देखते हैं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ इंद्रियों की कमी होती है। किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, आदि आदि। फिर यह सोचने की बात है कि जब मनुष्यात्माओं को मनुष्य योनि में ही दंड देने की व्यवस्था मौजूद है, तो फिर पशु योनि में जन्म लेने की क्या आवश्यकता। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आज का मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक विकारी हो गया है, इसलिए यह दलील भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मानव के लिए पशु योनि यह एक भोग योनि है, अर्थात दुख भोगने के लिए ही या उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य को पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो मनुष्य आत्मा अगर वह पशु योनि में जन्म लेती है तो इतनी योनियों के बाद भोगने के बाद भी, इतना दुख भोगने के बाद भी जब वह मनुष्य योनि में आती है तो फिर उसे वापस दुख भोगना पड़ता है। इसका अर्थ मनुष्य को सुख भी भोगना पड़ता है और दुख भी भोगना पड़ता है, तो यह भी मान्यता गलत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दुख भोगने के लिए ही पशु योनि होती है, लेकिन हम आज यह देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनसे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं, मनुष्यों से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं आज एक अमीर घराने के पालतू जानवर को उपलब्ध होती है। तो यह भी गलत है कि पशु योनि सिर्फ दुख भोगने के लिए है। कुछ लोग फिर आए दिन के आज हम ये भी देखते हैं कि मनुष्यों की संख्या सृष्टि पर बढ़ती जा रही है और पशु पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। अगर मानव का या मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म पशु योनि में होता तो पशु पक्षियों की संख्या बढ़ती जाती और मनुष्यों की संख्या कम होती जाती, परंतु ऐसा नहीं है। आए दिन के समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं और जो भी पुनर्जन्म के किस्से हम पढ़ते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि वह पिछले जन्म में कुत्ता था या शेर था या बिल्ली था, आदि आदि।
इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसा बीज वैसा वृक्ष अथवा वैसा फल। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जैसा बीज वैसा वृक्ष अथवा वैसा फल। अर्थात आम की गुठली को आम का ही वृक्ष लगेगा और आम के वृक्ष को आम ही लगेंगे। आम के वृक्ष को कभी टमाटर लग नहीं सकते। तो इसीलिए मनुष्य योनि और पशु योनि ये दो अलग अलग स्पीसीज है। मनुष्यात्मा का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही होता है और पशु योनि में नहीं होता। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मनुष्य योनि और पशु योनि ये दो अलग अलग स्पीसीज है। मनुष्यात्मा का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही होता है और न कि पशु योनि में। अच्छा, इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।